बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गोलगप्पे की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी, साथ में मीठी चटनी, हरी चटनी और खट्टा पानी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गोलगप्पे की डो तैयार करेंगे। इसके लिए आधा कप भरा हुआ आटा लेंगे और आधा कप भरा हुआ इसके साथ सूजी मिलाएंगे। 1/8 टीस्पून मीठा सोडा, बेकिंग सोडा मिलाएंगे और 1/4 चम्मच यानी कि टीस्पून जो है इसमें नमक शामिल करेंगे। पहले हम इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि सोडा और नमक आटे के साथ अच्छी तरीके से मिल जाए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पहले चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हाथ से हम डो तैयार करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से गूंदेंगे ताकि सूजी के दाने मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं, स्मूथ हो जाएं। पहले पहले आपको ऐसा महसूस होगा जैसे डो हमारी नरम हो गई है, लेकिन सूजी जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और आटा हमारा सेट हो जाएगा। गूंदने के बाद इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे और इसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई प्लेट वगैरह रख के रख देंगे। आधा घंटा गुजरने के बाद जो हमारी डो है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डो हमारी बिल्कुल सेट स्मूथ हो गई है। अब बोर्ड के ऊपर, कटिंग बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा आटा डाल देंगे और इसके ऊपर हम आटे को बेलेंगे, इसकी रोटी तैयार करेंगे। रोटी जितनी पतली होगी उतने ही हमारे जो गोलगप्पे होंगे खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। याद रखिए कि डो जो है वो बिल्कुल दरमियानी होनी चाहिए और रोटी जो है बिल्कुल पतली होनी चाहिए। जितनी आप पतली बेल सकते हैं उतनी आप बेल लें। इसके बाद कोई राउंड कटर या कोई ढक्कन या ग्लास ले लें छोटा सा और उसकी मदद से गोलगप्पों की शेप काट लें। जितने गोलगप्पे हमारे इस रोटी में से बनते हैं वो बना लें और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल के दोबारा इसी प्रोसेस के मुताबिक इसके गोलगप्पे बनाएंगे। ये ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सभी गोलगप्पे इसी तरीके से रेडी कर लें, आप देख सकते हैं, और इसको ढक कर रख दें थोड़ी देर के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने पहले ही गर्म करने के लिए तेल रखा हुआ है। तो 3 से 4 या 5 गोलगप्पे उठाएंगे और फुल गर्म तेल में डालेंगे। यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि तेल बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए और जैसे ही हम गोलगप्पा डालेंगे तो स्ट्रेनर से अच्छे तरीके से उसको प्रेस करेंगे, जब भी वो गोलगप्पा हमारा फूलेगा, वरना गोलगप्पा कभी भी नहीं फूलेगा अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से डालते जाएंगे एक एक गोलगप्पा और उसको प्रेस करते जाएंगे और गोलगप्पा हमारा बहुत ही अच्छे से फूलता जाएगा। और फिर इनको टर्न करके इसकी दूसरी साइड को भी अच्छे से कलर दे देंगे और सभी गोलगप्पे ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो गोलगप्पे हमारे जो हैं इसी तरीके से रेडी हो गए हैं सारे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये गोलगप्पे हमारे फूल चुके हैं। गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम मीठी चटनी बनाएंगे। मीठी चटनी के लिए 1/4 कप मैंने इमली ली है। इसको मैंने 1 गिलास पानी में भिगो के रखा था और 1.5 गिलास पानी मैं इसमें और डालूँगी। तकरीबन ये 1 लीटर पानी है। वो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे चीनी तकरीबन 100 ग्राम के बराबर। ये है जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच और ये है काला नमक आधा चम्मच और नॉर्मल नमक टेस्ट के हिसाब से। और ये चिली फ्लेक्स है 1/4 चम्मच और ये चिली पाउडर है, रेड चिली पाउडर 1/4 चम्मच। तो ये सारी चीज़ें डालकर मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे। और जैसे ही उबाल आ जाएगा इसको ढक कर रख देंगे। 20 से 25 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि गिटली पल्प से अलग हो जाए। 25 मिनट के बाद गिटली पल्प से अलग हो चुकी तो गिटलियों को हमने निकाल दिया है। बाकी जो हमारे पास चटनी है इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। पानी में अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लोर को घोल लेंगे और फिर इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारी चटनी जो है वो अच्छे से पक जाए और ठंडा होने के बाद कॉर्नफ्लोर पानी ना छोड़ दे। तो ये अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है माशाल्लाह। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। ये मीठी चटनी रेडी है।
इसके बाद हम खट्टा पानी बनाएंगे। तो 1 लीटर ठंडा पानी लेंगे, उसमें चाट मसाला डालेंगे, साथ में ज़ीरा पाउडर डालेंगे, साथ में इसके अंदर जिंजर पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर ये इसको स्पाइसी बनाने के लिए ऑप्शनल है। ये 1/4 टीस्पून डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने ये काला नमक भी डाला है। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो नींबू डाल दें, 2 नींबू का रस, चाहें तो इमली का पानी डाल दें, ये दोनों आप कर सकते हैं। मैंने नींबू डाल दिया है और इसके साथ साथ पुदीने के पत्ते शामिल कर लिए हैं। अब गोलगप्पे और खट्टा पानी, हमारी जो है मीठी चटनी, हरी चटनी, चने, आलू, प्याज सब हमारे पास अब तैयार हैं। अब गोलगप्पे की फिलिंग करते हैं। गोलगप्पे के बीच में होल करेंगे थंब की मदद से। इसके अंदर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे। पहले आलू डालेंगे और इसके बाद प्याज, प्याज के बाद चने डालेंगे, थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे। और इसको मज़ीद मज़ेदार चटपटा बनाने के लिए ये हमारी ग्रीन चटनी, जो कि हमने हरे धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की बनाई हुई है, दही भी साथ शामिल किया हुआ है, ये डालेंगे। और अब मीठी चटनी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये साथ डाल देंगे और ये हमारा गोलगप्पा तैयार हो गया है। तो ऐसे ही हम और गोलगप्पे भी तैयार कर लेंगे। बीच में होल करेंगे और फिर एक एक करके सारी चीज़ें डालते जाएंगे। गोलगप्पे हमारी बहुत ही मज़ेदार, एक तरह से ट्रेडिशनल फेमस जो है रेसिपी है। ख़ास तौर पर नौजवानों में ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। लेकिन इसका बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है घर में। लेकिन अब मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर किया, आपने देखा होगा बहुत ही आसान है गोलगप्पे बनाना। और आप थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ इतने सारे गोलगप्पे घर पे बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि बाहर मार्केट में गोलगप्पे बहुत महंगे मिलते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत से हम पूरे घर वाले गोलगप्पे को एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे ही गोलगप्पे सारे रेडी कर लेंगे और अब इसको खट्टे पानी के साथ एंजॉय करेंगे। और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चटपटा गोलगप्पा एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी जो है पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो लाजमी मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको सेटिस्फाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।